हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। अभी इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीमियर लीग का मैच जो कि खेला जाने वाला है आर्सेनल और वेस्ट हैम के बीच में। तो गाइस, आप ही सब कोई बोलते हो कि ज़्यादा मैचेस कवर करो, ज़्यादा मैचेस कवर करूँगा तो एनालिसिस में टाइम जाएगा, वीडियो बनाने में टाइम जाएगा। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलूँगा। अगर आप लोग को समझ नहीं पा रहे होगे मेरा लैंग्वेज, तो आप लोग क्या करना, आप लोग जो यूट्यूब के टॉप राइट में 3 ठो रेड डॉट होगा, आप लोग उसमें क्लिक करके प्लेबैक का स्पीड -1.5x में कर लेना, ताकि आप लोग को सही कुछ समझ आ जाए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा तेज़ तेज़ बोलना पड़ेगा, क्योंकि सब मैच कवर करने हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, और इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ बोलूँगा इस वीडियो पे। ठीक है गाइस, और इस वीडियो पे कवर करेंगे आर्सेनल और वेस्ट हैम के बीच में जो मैच होने वाला है उसके बारे में। तो गाइस, अभी लास्ट वीकेंड ही हम लोगों ने इन दोनों टीम का मैच कवर किया था। आर्सेनल का मैच था फुलहम के अगेंस्ट, वेस्ट हैम का मैच था किसके अगेंस्ट था, न्यूकासल के अगेंस्ट। आर्सेनल 3-0 विन की, वेस्ट हैम 2-0 हार के आ रही है। और लेकिन बात की जाए मिड विकेट की, तो मिड विकेट में तो वेस्ट हैम जो है कोराबो कप खेल के आई है, 3-2 से विन की थी। तो कॉन्फिडेंस तो थोड़ा बहुत हाई होगा, लेकिन फिर भी इस मैच में क्लियर फेवरेट्स आर्सेनल है। बट क्लीन शीट का गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वेस्ट हैम का अटैक डिसेंट है, एक ना एक गोल वेस्ट हैम कर सकती है इस मैच में। बट यहाँ पे मैच तो आर्सेनल को ही जीतना चाहिए। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइस, ये मैच की शुरुआत होगी रात को 12:30 बजे। लाइनअप्स आ जाएंगे 11:30 बजे तक। लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी, आपको उसके लिए टेलीग्राम से जाना है, विदाउट स्पेस @thefantasiexperts ऑफिशियल सर्च करके जाना, या फिर आप लोग इस वीडियो का पिन कमेंट देख लेना। आप लोग इस वीडियो का पिन कमेंट में क्लिक करके जान सकते हो। आपको फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम से जाने जाइए, फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी आप लोग को। वीडियो वाली टीम से कुछ भी चेंज होता है तो उसका न्यूज़ आप लोग को टेलीग्राम पर मैं बता देता हूँ। तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। यही टेलीग्राम चैनल है, 10,000 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप लोग को टेलीग्राम पर जुड़ रहना मस्ट है। अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़ोगे तो आप लोग कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जरूर मिस कर जाओगे। तो टेलीग्राम से ज्वाइन होना आप लोग के लिए मस्ट है। तो गाइस, पिछले सीजन का बता देता हूं, आप लोगों को पता ही है वेस्ट हैम का पिछले सीजन का स्टार्टिंग कितना खराब हुआ था, लेकिन एंड सीजन में ये टीम रेलीगेशन जोन पे थी। बट लॉकडाउन के आखिरी 3-4 मैच इनका जो था लॉकडाउन के बाद से, उसमें उन्होंने कमाल का खेला था और एक बहुत ही अलग टीम दिखी थी वेस्ट हैम की टीम। लेकिन हाँ, वेस्ट हैम का ओवरऑल बताया जाए तो इनका अटैक एवरेज सा है, डिफेंसिव रिकॉर्ड बहुत खराब था पिछले सीजन। और आर्सेनल की बात है तो आर्सेनल का आप लोग जानते हो अटैक कितना खतरनाक है, और इस सीजन विलियन को साइन करके इन्होंने और बूस्ट किया है। ऑब्वियसली ही द बेटर प्लेयर देन पेप्पे। तो यहाँ पे आर्सेनल का अटैक बहुत अच्छा है, बट मैं आर्सेनल के डिफेंस को अभी भी उतना ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। पिछला मैच में उन्होंने क्लीन शीट रखा है, और इन्होंने गैब्रियल को साइन किया है लीग 1 से। गैब्रियल एक डिसेंट डिफेंडर है, और पिछला मैच में से कमाल का खेल खेला था। और डेविड लुइस आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रेंथ होगा, बट अब वो उतना ज़्यादा ग्रेट डिफेंडर नहीं रह चुका। और डिफेंसिवली वाइज मैं आर्सेनल को अभी उतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बट हाँ, अपने अटैक के भरोसे यहाँ पे आर्सेनल विन कर सकती है ये मैच। ठीक है गाइस, और बात की जाए यहाँ से आगे में, तो आप लोग मैच फैक्ट देख लीजिए। आर्सेनल अपना आखिरी 11 में से 10 होम मैचेस इन्होंने वन किया है वेस्ट हैम के अगेंस्ट। मैच फैक्ट जाता है आर्सेनल के फेवर में। आर्सेनल आखिरी 7 में से 6 प्रीमियर लीग मैचेस वन किया है, वेस्ट हैम आखिरी 10 में से 9 अवे प्रीमियर लीग मैचेस में विन नहीं किया है। और ये अवे मैच होने वाला है वेस्ट हैम के लिए, आर्सेनल के लिए ये होम मैच होने वाला है। तो यहाँ पे सारा का सारा मैच फैक्ट जाता है आर्सेनल के फेवर में। अब आखिरी कुछ हेड टू हेड देखा जाए तो पिछला हेड टू हेड 1-0 से विन किया था आर्सेनल ने। लाकाज़ेट ने 1 गोल किया था, ओजिल ने 1 असिस्ट किया था। उससे पहले जो हेड टू हेड था उसमें 1-3 से विन किया था आर्सेनल ने, जिसमें कि ओग्बना ने 1 गोल किया था वेस्ट हैम का, पैब्लो फर्नांडिस ने 1 असिस्ट किया था, मार्टिनेली ने 1 गोल किया था, पेप्पे ने 1 गोल 1 असिस्ट किया था, और ओबामियांग ने 1 गोल 1 असिस्ट किया था, और कोलासिच ने 1 असिस्ट किया था। अब बात कर लेते हैं आर्सेनल की ओर से, तो इनकी ओर से चेम्बर्स, हाका, मार्टिनेली, मारी, लुइस, सॉक्रेट्स और रॉय बाहर है। हाका अभी तक बाहर नहीं हुए हैं, हाका का 50-50 कॉल है। अगर पूरी तरह से फिट होंगे तो वो खेल सकते हैं। और इनका आखिरी मैच फुलहम के अगेंस्ट है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 3-0 से वन किया था। और गाइस, आर्सेनल का तो इस मैच में कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। अभी आप लोग रिसेंटली देखिए आर्सेनल कितना भयानक एक्सप्लॉइट किया। चेल्सी को एफए कप में हराया, कम्युनिटी शील्ड में लिवरपूल को हराया, मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग में हराया। तो आर्सेनल का तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है ही। और इनका सीजन का स्टार्टिंग में कितना पॉजिटिव वे पे हुआ है, 3-0 से हरा के आ रही है फुलहम को। तो आर्सेनल तो यहाँ पे पूरा फुल ऑन कॉन्फिडेंस होगा यहाँ पे, और वेस्ट हैम को एक कड़ी टक्कर देने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इनका गोलकीपर कौन होने वाला है, ब्रेड लेनो गोलकीपर रहेगा। मैंने तो सोचा था कि ये पक्का गोल एक नए गोल खाएगा फुलहम के अगेंस्ट, क्योंकि लंबा समय के बाद खेल रहा था, इंजरी से वापस आ रहा था। लेकिन इसने एज यूजुअल मुझे गलत साबित किया और अपना क्लैश यहाँ पर अपना क्लास यहाँ पे शो किया था लेनो ने। तो कोई डाउट नहीं है, होल्डिंग, गैब्रियल, टियर्नी, 3 सेंटर बैक रहेंगे। होल्डिंग का देखिए उतना ज़्यादा डिफेंसिवली अच्छा नहीं, लेकिन क्लियरेंस अच्छा करता है, इंटरसेप्शन, टैकल्स, पासेस बहुत अच्छा करता है। 100% होल्डिंग को आपकी टीम में रिकमेंड करूँगा। बहुत ज़्यादा पासेस का पॉइंट दे सकता है, इंटरसेप्शन का पॉइंट दे सकता है। गैब्रियल पिछला मैच में डेब्यू किया था अपना आर्सेनल के लिए, 8 से 36 ने गोल किया। रखना ही रखना है आप लोग को, डिफेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है गैब्रियल के आने से। टियर्नी, इससे भी आप लोग को अपनी टीम में रखना ही रखना है। फिर यहाँ से बात की जाए राइट विंग बैक पे, तो राइट विंग बैक पे बेलरिन रहेगा, अटैकिंग माइंडेड डिफेंडर है। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को बताता हूँ, ये जब भी विंग लेफ्ट जब प्योर राइट बैक पे खेलता है,
प्योर राइट बैक कब होगा? जब यहाँ पे केवल 2 सेंटर बैक रहेंगे, एक लेफ्ट बैक और एक राइट बैक होगा। जब ये प्योर राइट बैक पे खेलता है तब आप लोग को अच्छा खासा टैकल्स कमिट करके देगा, इंटरसेप्शन क्लियरेंस करके देगा। लेकिन जब ये राइट बैक पे खेलता है ना तो ये डिफेंसिव ड्यूटीज नहीं निभाता है, सिर्फ अटैक करने को देखता है। और इसलिए न्यू पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर ये असिस्ट नहीं करता है तो आप लोग को बहुत कम पॉइंट्स देने वाला है। तो बेलरिन रिस्क लेना है छोड़ सकते हो, बाकी असिस्ट कर सकता है, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। एलेनी बहुत ज़्यादा पासेस करेगा, इंटरसेप्शन टैकल सब करेगा, बट मैं तो प्रेफर करूँगा सेबायोस को, क्योंकि सेबायोस एक ज़्यादा क्लास प्लेयर है। रियल मैड्रिड अभी भी इसे छोड़ना नहीं चाहती है। एक सीज़न यहाँ पे आर्सेनल ने इसका लोन डील तो एक्सटेंड कर दिया एक सीज़न के लिए, बट रियल मैड्रिड ने इसे परमानेंटली सेल नहीं किया है। देखिए यहाँ पे रॉड्रिगेज को परमानेंटली सेल कर दिया, लेकिन इसे सेल अभी तक नहीं किया। तो रियल मैड्रिड का आई थिंक ये फ्यूचर प्लान्स में है, मे भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक रियल मैड्रिड इसे रेडी नहीं है सेल करने के लिए परमानेंट बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे तो सेबायोस को प्रेफर करूँगा, क्योंकि सेबायोस मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर प्लेयर है, बट ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज एलेनी निभा सकता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखना। आइंसले मिडनाइट ये भी अटैकिंग माइंडेड प्लेयर है, बट हाँ ये ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज निभाता है कंपेयर टू बेलरिन। तो बेलरिन के आगे मैं मैटलैंड नाइल्स को प्रेफर करने वाला हूँ। विलियन, लाकाज़ेट, ओबामेयांग तीनों की तीनों मस्ट पिक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। आप लोगों ने तीनों का परफॉर्मेंस देख लिया पिछले मैच में, ठीक है। अब यहाँ से टॉप स्कोर और टॉप असिस्ट का देख लीजिए। विलियन का मिसिंग है, क्योंकि विलियन पिछले सीजन आर्सेनल में था, लेकिन विलियन ने 8 गोल किया था और कुछ 6-7 असिस्ट के आसपास किया था चेल्सी के लिए पिछले सीजन। तो विलियन तो इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। और इस सीजन जो मैच हुआ उसमें भी देख लीजिए किस प्लेयर ने कितना ज़्यादा गोल असिस्ट किया है। तो विलियन का देखिए 3 असिस्ट था पिछले मैच में, तो 100% एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है विलियन आपके लिए। वाइस कैप्टन का एक स्टैंडआउट ऑप्शन होगा इस मैच में। अब बात करते हैं गाइस यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए मैंने आप लोग को टैकल्स, इंटरसेप्शन और क्लियरेंस का स्टैट्स नहीं लाया है। रीज़न ये है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्लियर फेवरेट्स है आर्सेनल, तो आर्सेनल का ज़्यादा पोजीशन रखेगा। आर्सेनल ज़्यादा पोजीशन रखेगा तो वेस्ट हैम का अटैक ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। वेस्ट हैम का अटैक को ज़्यादा बॉल नहीं मिलेगा, वेस्ट हैम का अटैक को ज़्यादा बॉल नहीं मिलेगा, तो टैकल इंटरसेप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर टैकल इंटरसेप्शन का स्टार्ट नहीं लाया हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को ओरली बता देता हूँ कि इन केस क्योंकि फुटबॉल तो अनप्रेडिक्टेबल गेम है, कभी भी अनप्रेडिक्टेबल मैचेस चले जाते हैं। तो अगर इन केस यहाँ पे वेस्ट हैम डोमिनेट करता है तो उस कंडीशन में आप लोग को सबसे ज़्यादा टैकल्स करके देगा एंस्ले मिडलाइन सबसे ज़्यादा टैकल्स करके देगा। फिर यहाँ से बेलरिन और एलेनी करके देगा। क्लियरेंस, इंटरसेप्शन में होल्डिंग, गैब्रियल और टियर्नी, इन तीनों प्लेयर्स का नाम आने वाला है, ठीक है गाइस। और अटैक में तो आप लोग को मैंने बोल दिया, विलियन बहुत ज़्यादा चांसेस बनाएगा, ओबामेयांग बहुत ज़्यादा चांसेस बनाएगा, लेकिन आउट टू आउट नंबर 9 लाकाज़ेट रहने वाला है। गोल मारने का काम इसी का होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि विलियन और ओबामेयांग शॉट्स नहीं रहेंगे, दोनों प्लेयर बहुत ही ज़्यादा शॉट्स देते हैं। तो तीनों के तीनों अटैकर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए इस पर्टिकुलर मैच में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से वेस्ट हैम की, तो इनकी ओर से कोई इंजरी कंसर्न नहीं है। पिछला मैच में लांजानी डाउटफुल थे, लेकिन अब वो रिकवर कर चुके हैं। और इनका पिछला मैच किसके अगेंस्ट था? कार्ल्टन एथलेटिक के अगेंस्ट था, जो कि चैंपियनशिप का टीम है। 3-0 विन करके आ रही है, अपना सेकंड टीम को उतारी थी। और ये कोराबो कप का मैच था, तो कोराबो कप को तो कोई सीरियसली देता नहीं है क्लब, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे हॉलर ने 2 गोल किया था, एंडरसन ने 1 गोल किया था, लांजनी, स्नोडग्रास और यारमोलेंको ने 1 असिस्ट किया था। अब इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। फबियांस्की गोलकीपर रहेगा, फेडरिक साइड बैक, डायोप और ओग्बना सेंटर बैक, क्रेसवेल लेफ्ट बैक। अब गाइस देखिए इस टीम का मुझे बस एक चीज़ खराब लगता है, इनका डिफेंडर्स चारों के चारों डिफेंडर सॉलिड है। डिफेंसिव वाइज नहीं, लेकिन अटैकिंग वाइज चारों के चारों डिफेंडर आप लोग को कभी भी गोल असिस्ट करके दे सकते हैं। आप लोग नीचे इनका स्टैट्स देख लेना, चारों के चारों अटैकर्स का स्टैट्स इतना कमाल का है कि मैं क्या बोलूँ। आप लोग को लेने का मन करेगा ही एक ना एक डिफेंडर, बट लेना है तो एक ही डिफेंडर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है आर्सेनल बहुत ज़्यादा गोल कर सकती है इस मैच में। तो एक ही डिफेंडर है ना, ज़्यादा डिफेंडर ट्राई मत करना इनका। सुसेक और राइस अभी आज का मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग सीजन का एंड में देखना सुसेक का टैली में कम से कम 5 से 6 गोल होगा। टैंक है, लॉन्ग रेंज शॉट कमाल गजब का लेता है, और इस मैच में शायद ना ले पाए क्योंकि सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा प्रेस करेगी, तो इसे ट्रैप बैक करना पड़ेगा, बल्कि थोड़ा सा सेंट्रल मिडफील्डर पे खेलेगा ये। राइस प्योर डिफेंसिव मिडफील्डर पड़ेगा। राइस इस टीम से आप लोगों को सबसे ज़्यादा टैकल्स का पॉइंट देगा, सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन का पॉइंट देगा, सबसे ज़्यादा क्लियरेंस का पॉइंट देगा। आप लोग को राइस को अपनी टीम में रखना ही रखना है। गोल करने का चांस बहुत कम रहेगा इस प्लेयर का, लेकिन न्यू पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको ये भर भर के पॉइंट दे सकता है। और यहाँ से तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ वेस्ट हैम के अटैकर से। तो आप लोग यहाँ पे वेस्ट हैम का अटैकर को ड्रॉप करके राइस पिक कर रहे हो, सुसेक पिक कर रहे हो, तो मैं आप लोग को बैक करूंगा। हाँ, आप ये अच्छा मूव के लिए जा रहे हो, तो सुसेक और राइस को आप लोग ट्राई कर सकते हो। सुसेक और राइस बता टैकल्स का पॉइंट देंगे। नोबल नंबर 10 पे खेलेगा, अटैकिंग मिडफील्डर। पेनल्टीज आर्सेनल बहुत कंसीडर करती है, लेकिन कब करती है? जब होल्डिंग और लुइस खेलते हैं, नहीं सॉरी, लुइस और मुस्ताफी खेलते हैं। आज लुइस और मुस्ताफी नहीं है, तो मे भी आज पेनल्टी कंसीडर ना करे, तो उस केस में आप लोग नोबल को छोड़ सकते हो, क्योंकि नोबल जल्दी सब्स्टिट्यूट भी होगा। लेकिन हाँ, पेनल्टी मिलेगी तो पक्का गोल करेगा, और उसका पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बॉवेन पॉइंट पिक रहेगा, ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस बना सकता है। पिछला सीजन चैंपियनशिप में खेला था, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था। एंडरसन कंसिस्टेंट नहीं है, एंडरसन की जगह पे पैब्लो फोर्नांडिस को भी खिलाया जा सकता है। आप लोग बाकी स्टैट्स देख सकते हो नीचे। हॉलर और एंटोनियो में कोई एक खेलेगा। हॉलर 2 गोल करके आ रहा है पिछले मैच में कार्ल्टन एथलेटिक के अगेंस्ट, बाकी एंटोनियो इसे स्टार्ट मिल सकता है, क्योंकि इसने पिछले सीजन का एंड में यही ये प्लेयर है जो बचाया था वेस्ट हैम को रिलीगेट होने से। तो आपके लिए से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आते हैं, तो देखिए बॉवेन का स्टार्ट शायद मैं नहीं लिखा हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ लिखा हूँ कि नहीं। हाँ, लिखा हूँ। तो बॉवेन का 1 गोल 4 असिस्ट था, पता है किसके लिए? देखिए जब ये कब आया था, हाँ जनवरी में आया था। जनवरी के बाद जब ये खेला तब इसका केवल 1 गोल 4 असिस्ट केवल और केवल
वेस्ट हैम के लिए था। चैंपियनशिप में इसने 15-16 गोल्स ऑलरेडी स्कोर कर दिए थे, जो कि प्रीमियर लीग का सेकंड डिवीजन है। तो बोवेन एक अच्छा खासा पॉइंट पिक होने वाला है इस मैच में। एंडरसन कंसिस्टेंट नहीं है और एंटोनियो खेलेगा तो मैं भी आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 1-2 शॉट्स ऑन टारगेट लेने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो आपके यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मुझे यहाँ पे न्यू पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग और यहाँ पे आर्सेनल का डोमिनेशन देख के मुझे यहाँ पे सूसे और राइस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। गोलकीपर इन्हीं का ट्राई करना है आप लोग को। फिर यहाँ से आप लोग नोबल को पिक कर सकते हो या फिर एंटोनियो हॉलर में किसी को जा सकते हो, और गोलकीपर आप लोग वेस्ट हैम को पिक करना। एक डिफेंडर चाहते हो तो यहाँ पे चारों डिफेंडर का आप लोग स्टार्ट देख लेना, चारों का डिफेंडर का गोल असिस्ट कमाल करता है, आप लोग एक डिफेंडर पिक कर सकते हो। बट हाँ, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहेगा, बट इनके डिफेंडर्स कभी भी गोल करके दे सकते हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे गोल असिस्ट देख लीजिए, इनके डिफेंडर्स जो है क्रेसवेल, ऑग्बोना, इन सब का स्टार्ट्स कमाल का है। इनफैक्ट इनके अटैकर से भी अच्छा अटैक्स आई मीन स्टार्ट्स इनका है, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे देख लीजिए पासेस कौन करेगा। डायोप नो डाउटली सबसे ज़्यादा पासेस करेगा, लेकिन इस मैच में जहाँ तक मुझे लगता है डेल्कन राइस ज़्यादा पासेस कर सकता है, आपको करके दे सकता है। फिर ऑग्बोना, क्रेसवेल, ये सब को देख लीजिए किसका कितना पासेस है। अगर आप कोई 50-50 कॉस्ट लेना है तो 50-50 कॉल, जैसे आप लोग को सूसेक और राइस में किसी एक ही को लेना है क्योंकि आप कोई अटैकर लेना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे कॉम्परेटिव स्टडी करिएगा। सूसेक और राइस में जो कौन ज़्यादा पासेस कर रहा है, सूसेक और राइस में कौन ज़्यादा टैकल्स इंटरसेप्शन कर रहा है। फिर आप लोग क्या करिएगा, फॉर एग्जाम्पल राइस का 2 टैकल है तो दो टैकल का, एक टैकल का 4 मिलता है तो 2 टैकल का 8 मिलेगा। तो आप ऐसे ही करते करते सारा का सारा पॉइंट ऐड करिएगा, और जिस प्लेयर का पॉइंट सबसे ज़्यादा आएगा आप उस प्लेयर को अपनी टीम में पिक करिएगा। तो यहाँ पे पासेस वाइज देख लीजिए किसका है, क्लियरेंस का भी देख लीजिए। फेड्रिक्स ने पिछले मैच में 5 क्लियरेंस किया था, इस मैच भी कर सकता है, टैकल भी बहुत कमिट कर सकता है। चाहो तो फेड्रिक्स को ट्राई कर सकते हो डिफेंस सेक्शन से। फिर टैकल्स का भी देख लीजिए, एक ही टैकल्स ज़्यादा किया, तो यहाँ पे अभी तक तो मेरिट में राइस ज़्यादा आगे है। फिर इंटरसेप्शन में देख लीजिए, इंटरसेप्शन में यहाँ पे राइस का ज़्यादा है। क्लियरेंस का भी देख लीजिए, क्लियरेंस में सूसेक आगे हो जाता है। तो ओवरऑल आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो राइस का पॉइंट ज़्यादा आएगा, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है। तो आप लोग इसी तरह ये सब इंटरसेप्शन, क्लियरेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉम्परेटिव स्टडी करिए और आप लोग खुद से डिसाइड करिए 50-50 कॉल, क्योंकि मैं अगर ये सब चीज़ एक्सप्लेन करने लगूंगा वीडियो पे तब तो आई मीन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और मैं दिन भर में ज़्यादा मैचेस कवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग ये सब का स्क्रीनशॉट लेकर खुद देख लेना। अब बात कर लेते हैं स्कोर एंड प्रेडिक्शन की। तो मेरा प्रेडिक्शन इस पर्टिकुलर मैच में होने वाला है 2 गोल्स फॉर आर्सेनल, 1 गोल फॉर वेस्ट हैम। आप लोग को 3-1 का स्कोर लाइन भी देखने को मिल सकता है, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। और क्लीन शीट का मैं कभी उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ, बट सेफ्टी के लिए 4 डिफेंडर कवर कर लेंगे यहाँ से हम लोग आर्सेनल का। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी एनालिसिस इस मैच की। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो गाइस हम लोग आगे हैं ड्रीम 11 पे। गोलकीपर में आप लोग फेबेंस्की को ट्राई करेगा, ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आउटफील्ड प्लेयर आप लोग को यहाँ पे आर्सेनल का लेना है। अब इस डिफेंस सेक्शन की बात करें तो डिफेंस सेक्शन में मैं पे गेब्रियल के साथ जाऊंगा, टियर्नी के साथ जाऊंगा, यहाँ से एंसल मेटलैंड के साथ जाऊंगा, और यहाँ से मैं रॉब होल्डिंग के साथ जाने वाला हूँ। आप लोग चाहो तो आप लोग बेलरिन को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं रॉब होल्डिंग के साथ जा रहा हूँ अभी के लिए। मिडफील्डर की बात करें तो यहाँ से विलियन को पिक करना ही करना है, सूसे को पिक करके चलना है। नोबेल को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जाऊँगा डेक्लन राइस के साथ, क्योंकि डेक्लन राइस जहाँ तक मुझे लगता है डेक्लन राइस इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट दे सकता है, तो इसे आप लोग को रखना ही रखना है। ठीक है, अब फॉरवर्ड में आप लोग यहाँ चाहो तो यहाँ से नोबेल को पिक कर सकते हैं, फिर बोवेन को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से ओबामेयांग को पिक करूँगा और लाकाजेट को पिक करूँगा। एंटोनियो के लिए क्रेडिट नहीं है, हॉलर को पिक कर सकते हो, तो मैं हॉलर की जगह पे यहाँ पे प्रेफर करने वाला हूँ नोबेल को। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन मेरा यहाँ से होने वाला है ओबामेयांग, वाइस कैप्टन यहाँ से विलन ही कर रहा हूँ, सेफ खेल रहा हूँ, क्योंकि विलन बहुत ज़्यादा चांसेस बना सकता है, लाकाजेट भी गोल कर सकता है, तो लाकाजेट भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है आपके यहाँ से वाइस कैप्टन के लिए। वाइस कैप्टन आप लोग अपना चुनना इस मैच में। अब बात कर लेते हैं टीम की फाइनल प्रीव्यू की। तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। बाकी ये टीम फाइनल नहीं है, इस टीम से जरूर कुछ ना कुछ होगा, और जो भी चीज़ होगा उसको नहीं तो आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।